नमस्कार जी। जब से मानव इस संसार में प्रकट हुआ है, वह अपने को जानना चाहता है, मैं हूं कौन। इतनी सभा में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनका एक ही काम है खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, सोना, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। जो किशोरावस्था में है वो कुछ अलग सोच रहे हैं, युवावस्था वाले सोच रहे हैं कि अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, गृहस्थ उपार्जन के लिए कुछ और करना है। जो अधेड़ अवस्था के हो चुके हैं सोच रहे हैं कि अब हमारी उम्र ढलान पर है, और जो वृद्ध हो चुके हैं वो सोच रहे हैं कि अब हम तो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में मेहमान हैं। चाहे पुरुष हो, चाहे भाई, चाहे बहनें हो, सबकी एक ही मानसिकता है। सबने अपने शरीर को देखा है। हमारा शरीर पैदा हुआ तो सोचते क्या है, हम पैदा हो गए। हम बूढ़े हो गए तो सोचते हैं कि हमारा शरीर जब बूढ़ा होता है तो सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए। जब कोई अच्छी मनपसंद चीज मिलती है तो क्या सोचते हैं, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। और जब कोई चीज हमारे हाथों से चली जाती है तो हम दुखी होने लगते हैं कि हमारा क्या चला गया, आज हम दुखी हैं। हम पैदा हुए, हम मरेंगे, हम बूढ़े हुए, हम जवान हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम इज्जत वाले हैं, हम बेइज्जत वाले हैं, हम सुखी हैं या दुखी हैं। ये सारी सोच अज्ञान मूलक है। सत्य को नहीं जानते कि हम वास्तव में हमारा है कौन, हम कौन है। जो इस शरीर के पिंजरे में जो भी बंधा हुआ है वो सुख और दुख का दोनों का दृष्टा है। जैसे अभी धूप में मुझे बैठा दिया जाए, आपको बैठा दिया जाए, सिर पर टेंट में कह दिया जाए कि 1 घंटे बैठना है, कितनी तकलीफ होगी। और उसी व्यक्ति को एसी कमरे में बैठा दिया जाए तो कहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुख और दुख का दृष्टा चेतना तो है, लेकिन वो स्वयं सुख और दुख का भोग नहीं करती। अंतःकरण के माध्यम से उसको दृष्टा होकर के देखती रहती। यही जानना है कि वास्तव में हम कौन हैं। अध्यात्म के मार्ग पर यही बताया जाता है आप कौन है। आप विश्वविद्यालय की सारी डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, लेकिन यदि अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। धर्म कहता है स्वयं को जानिए, और स्वयं का जो आनंद देने वाला है, स्वयं को प्रेम करने वाला है और सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानिए। सृष्टि को बने हुए इस जो सौर मंडल की सृष्टि है उसको 1,96,08,53,000 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। न जाने इसमें कितने बड़े बड़े सम्राट आए, बादशाह है, सभी काल के काल में समाते गए। न जाने कितने साधु संत सिद्ध योगी महात्मा पीर पैगंबर भी आए, सभी इस दुनिया से चले गए अपनी ज्योति का प्रकाश फैलाकर। सबको एक ही जानने की जिज्ञासा रही कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कौन है परमात्मा, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और इस संसार को, शरीर को जब छोड़ेंगे तो हमें कहाँ जाना है। अध्यात्म में मूलतः इन्हीं तथ्यों पर विचार किया जाता है, लेकिन सत्य की खोज किसी किसी में होती है। दुनिया की प्रवृत्ति है चींटी हार ऊंट कतार की तरफ चलने की। आप चींटी को देखेंगे हमेशा एक लाइन में चलती है। ऊंट की नकेल एक आदमी के हाथ में बंधी होती है और उसके पीछे सैकड़ों, जितने भी दर्जनों सैकड़ों ऊंट चल रहे होंगे, सबकी नकेल एक व्यक्ति से जुड़ी होती है। आगे वाला गड्ढे में गिरेगा तो सारे ऊंट उसी में गिरेंगे, क्योंकि उनका संबंध नाक से जुड़ा होता है। इधर उधर जाएंगे तो दर्द होने लगेगा। वैसे ही मानव समाज भी है। गंगा हिमालय से निकलती है और सागर में गिरती है। गंगा की दिशा में जाने पर क्या होता है, हम सागर में गिरते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ हम गंगा की दिशा में चलते हैं। यदि सत्य की गंगा है तो हम आनंद के सागर में गिरेंगे। नकारात्मक सोच में रूढ़िवादी परंपराओं के साथ हम चलते हैं तो दुख के सागर में गिरते हैं, अज्ञानता के गर्त में गिरते हैं। और यदि अज्ञानता से हम संघर्ष करते हैं, रूढ़िवादिता से संघर्ष करते हैं,
धर्म के सच्चे स्वरूप को जानते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हिमालय के शिखर पर। इसको कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। रूढ़िवादिता, अशिक्षा, अज्ञानता के विरुद्ध हमें संघर्ष करना होगा, तब हमें बोध होगा कि वास्तव में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, जिसको जानने के लिए इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए जाते हैं। और जिस धर्म के स्वरूप को जानने के लिए न जाने ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, वृक्षों के नीचे अपना सारा जीवन गुजार दिया, आज उसी धर्म को लेकर संसार में विवाद खड़े होते हैं। हर कोई सोचता है कि मेरी विचारधारा बन जाए, जो मैं कह रहा हूं कि वही सच है और सबकी विचारधारा झूठी है। आप देख रहे हैं आजकल आईएस की विचारधारा कितनी कट्टरता का रूप ले चुकी है। उनका सिद्धांत ही है कि जो तुम्हारी बात नहीं मानता है उसका सिर कलम कर दो। इंसान को मार सकते हैं, उसके अंदर की बैठी हुई चेतना को कौन मार सकता है? धर्म ज्ञान से फैलाया जाता है, तलवार के बल से नहीं, बंदूक की गोली से धर्म नहीं फैला करता। कितनों को कोई मारेगा? इसलिए धर्म मानवता के प्रति प्रेम सिखाता है कि संसार के सारे प्राणी एक ही सच्चिदानंद परब्रह्म से जुड़े हुए हैं। संसार की सभी नदियां कहीं न कहीं सागर में जाकर के मिलती हैं, चाहे अमेरिका की नदी हो, चाहे रूस की नदी हो, चाहे भारत की नदी हो, क्योंकि नदियों का अंतिम स्थान सागर है। सभी मत मतांतर उस सच्चिदानंद परब्रह्म के बारे में ही बताने का प्रयास करते हैं। भाषा अलग अलग होती है, बताने की शैली अलग अलग होती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा के प्रति घृणा फैलाए। धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म मानव को मानव से जोड़ता है, बताता है कि संसार में हम आए क्यों हैं। लेकिन यदि मनुष्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता तो वो संघर्ष की आग में अपने को झोंक देता है। और घृणा से घृणा कभी भी दूर नहीं होती, प्रेम से प्रेम दूर, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, घृणा से कभी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुआ करती। इसलिए अध्यात्म का पहला सूत्र क्या है? वेदांत में लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय, हमारे अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा तो हो कि वास्तव में सत्य क्या है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। खोजना, स्वयं को खोजना, और स्वयं को खोजने के लिए ही हमें बुद्धि मिली है। जो हमें बुद्धि मिली है, यह बुद्धि हमसे बड़े हाथी में नहीं है, डायनासोर में नहीं है। डॉल्फिन मछली बहुत संवेदनशील होती है, उसमें भी ये संवेदना नहीं है। चींटी में नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमारे पंख नहीं होते, हम बुद्धि के बल से वायुयान के द्वारा उड़ सकते हैं। पक्षियों में स्वयं को जानने की प्रवृत्ति नहीं है। मानव योनि ही एकमात्र योनि है जिसमें यह जानना है वास्तव में कि हम कौन है, आए कहां से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। आप सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बन जाइए, चक्रवर्ती सम्राट, सारी दिशाओं की पृथ्वी पर आपका एक छत्र साम्राज्य हो जाए, भारत भी, अमेरिका भी, ब्रिटेन, यूरोप भी, ऑस्ट्रेलिया भी, सभी महाद्वीपों के आप एक ही स्वामी बन जाएं, फिर भी क्या होगा? काल आपके पास भी आएगा, आपको भी मरना पड़ेगा, आपको भी भूख प्यास लगेगी। जो प्रकृति के बंधन है उनको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक आनंद ऐसा भी है जिसको पालने के बाद प्रकृति का कोई भी बंधन आपके पास नहीं आएगा। मृत्यु होगी आपकी इच्छा से होगी। आपको शरीर छूटने के समय कोई दुख नहीं होगा। आपके सिर के बालों में सफेदी आ जाएगी, फिर भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। सिकंदर जब मरने लगता है तो उसको दुख होता है, आंसू बहाता है कि मैं मर रहा हूं। बुद्ध हंसते हुए शरीर का परित्याग करते हैं, क्योंकि बुद्ध के सामने शरीर का मोह नहीं, महावीर स्वामी के सामने शरीर का मोह नहीं, शंकराचार्य के सामने शरीर का मोह नहीं। दयानंद भी मरते समय मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ते हैं कि हे परमात्मा, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कोई भी जो ब्रह्म तत्व को जान जाता है, शरीर और संसार से परे हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिसके लिए हमें मस्तिष्क मिला है, ये अनमोल मानव तन मिला है स्वयं को जानने के लिए, विषय भोगों के भोगने के लिए नहीं। ये तो पशु पक्षी भी वैसा करते रहते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। मनुष्य की विशेषता क्या है कि उसमें धर्म है। धर्म का तात्पर्य क्या है? वह सत्य का पालन कर सकता है।
धैर्य धारण कर सकता है, दूसरे प्राणियों को क्षमा कर सकता है। सिंह के पास जाइए, कहे कि मैं कई दिन से भूखा हूं, सिंह दे वनराज मुझे मत खाओ, वो दया नहीं करेगा, क्षमा शब्द उसके पास नहीं है। शक्ति है, वो पशुओं का मांस खाना चाहता है। यदि मनुष्य भी पशुओं की तरह मांस खाए, शराब पिए, केवल प्रजनन करे, सोता रहे, तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। मानव से क्या आशा की जा सकती है कि वो धर्म के लक्षणों को अपने अंदर धारण करे, क्रोध न करे, किसी भी दूसरे के धन की चोरी न करे, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, मन, वाणी और कर्म से सत्य का पालन करे। यही तो धर्म है। धर्म किसी वेशभूषा को नहीं कहते हैं। मंदिर में जाकर आप 24 घंटे घंटी बजाते रहिए, मस्जिद में जाकर केवल मौलवी बनकर नमाज पढ़ते रहिए, गिरजाघर में जाकर पादरी बन जाइए या गुरुद्वारे में ग्रंथी जी बन जाइए, फिर भी आप यदि धर्म के शाश्वत नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कभी भी धार्मिक नहीं कहा जा सकता। आप धार्मिक वेशभूषा को धारण कर सकते हैं, भगवे वस्त्र धारण कर सकते हैं, जटाएं बढ़ा सकते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं, तिलक रख सकते हैं, लेकिन आपने धर्म के शाश्वत सत्य को अंगीकार नहीं किया। धृति, क्षमा, दमा, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। धर्म के इन 10 लक्षणों का आपने पालन नहीं किया तो आप कभी भी धार्मिक नहीं कहला सकते। धर्म का एक गुण है विद्या। विद्या किसको कहते हैं? सविद्या या विमुक्ति। विद्या उसको कहते हैं जिससे मुक्ति मिले। मुक्ति किसको कहते हैं? संसार के बंधनों से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, मरण से मुक्ति, दुख से मुक्ति, सभी प्रकार के बंधन, राग, द्वेष, सभी वासनाओं से हमारा छुटकारा हो जाए और हमारी चेतना शाश्वत आनंद में विहार करे, इसको कहते हैं विद्या। अविद्या किसको कहते हैं? जड़ को चेतन, दुख को सुख मानना अविद्या है और अनित्य को नित्य मानना। हमारे सामने जड़ पदार्थ जितने हैं सब जानते हैं, मैं नाम क्या लूं। हमने अपनी कल्पना से जड़ पदार्थों को परमात्मा का रूप बना लिया। किसी ने अपने हाथों से गढ़ करके कोई आकृति बना दी, किसी ने नदी में बहते हुए पत्थर को भी कहा कि ये परमात्मा है। लेकिन परमात्मा तो जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अनंत ब्रह्मांड जिसकी इच्छा मात्र से पैदा हुए हैं, उस परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हो गए। आज गांव-गांव में विद्यालय हैं, कहने को विद्यालय है, लेकिन वो विद्यालय अर्थकरी विद्या पैदा करते हैं। आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़कर इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बन सकते हैं, फ्लाइट उड़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाए क्या आपने अपने को जाना है कि मैं कौन हूं? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या आप सर्वशक्तिमान सकल गुण ध्यान सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। विश्व के सारे विश्वविद्यालयों की डिग्रियां आपके पास हो, यदि आप आत्मज्ञ नहीं हुए, आत्मा को आपने नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो आपकी सारी पढ़ाई केवल पैसा पैदा करने के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए नहीं। संभव है आप ने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली हो, लेकिन हांगकांग में अब जाइए, होटलों में लोग क्या खाते हैं? गर्भ के बच्चे का भी मांस मिलता है, तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को लोग खाते हैं चाइना में। आज का मानव अपने जीवा तृप्ति के लिए सब कुछ सारे पाप कर्म कर रहा है। इसमें उसका मनुष्यत्व तो नहीं है, मानवता नहीं है, मानवता तो करा रही है। मानव से ये आशा की जाती है वो विषयों के चंगुल से निकले, वासनाओं को ठोकर मारे, अपने स्वरूप को देखे कि वो 5 शरीर का पुतला मात्र नहीं है, उसके अंदर जो चेतना है शाश्वत आनंद से बिछड़ी हुई वो लहर है जो पुनः शाश्वत सागर में मिलना चाहती है। और यदि आपने उसको नहीं पाया तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तेरी गिनती बांधी श्वासोश्वास, एक श्वास के भी नहीं नाश। सिकंदर ने सोचा था कि सारे विश्व पर मैं एक छत्र राज्य करूंगा, सेना सजाकर चल देता है, ईरान को जीतता है, अफगानिस्तान को जीतता है, भारत पर हमला कर देता है, यूनान से चलते हुए भारत के बीच में जितने देश आए सबको जीतता है।
लेकिन एक दिन ऐसा लगा कि मैं सारी दुनिया को जीत नहीं पाऊंगा, निराश होकर भारत से लौटता है। साथ में एक ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को ले जा रहा होता है, क्योंकि उसका गुरु है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि सिकंदर तू भारत जा रहा है तो मेरे लिए एक ब्रह्म ज्ञानी लेकर के आना। कुलीनस को लेकर जाता है। रास्ते में कुलीनस कहते हैं कि सिकंदर मेरे लिए चीता तैयार कराओ। लकड़ी सजा दी जाती है, कुलीनस उसके ऊपर बैठ जाते हैं, समाधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं और उसके पहले निर्देश दे देते हैं कि सिकंदर आज मेरे देह त्याग का अंतिम दिन था, आज देह धारण का, आज मैं इस शरीर को त्याग रहा हूं, इसके बाद इस चीता में आग लगा देना। जब चीता जलती है सिकंदर फुट फुट कर रो पड़ता है कि जिस देश में ऐसे ज्ञानी रहते हों जिनको शरीर से मोह नहीं, संसार से मोह नहीं, उस देश पर मैंने आक्रमण करके सबसे बड़ा पाप किया है। अब उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है, रो रो कर अपने हकीमों से कहता है कि मुझे अपनी माँ के दर्शन कर लेने दो, चाहे जितने सोना चांदी हीरे मोती मांगो, तुम्हारे वजन के बराबर मैं सोने चांदी देने को तैयार हूँ, मेरी उम्र बढ़ा दो कुछ दिनों के लिए। सारे हकीम हाथ खड़े कर देते हैं कि बादशाह, हम आपकी उम्र में एक पल की भी वृद्धि करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। सिकंदर रोने लगता है कि मैं क्या करूं, इतना धन लेकर मैं क्या करूंगा, इतने देशों को जीतने के बाद भी मैं क्या करूंगा, जबकि मेरी उम्र में कुछ समय बीता है, थोड़ा सा समय, मैं अपनी मां के दर्शन भी नहीं कर सकता। अंत में रोता बिलखता सिकंदर शरीर छोड़ देता है। शरीर छोड़ने से पहले कह देता है कि देखो, मैंने दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था, लेकिन अब अर्थी पर मेरे दोनों हाथों को नीचे लटका देना, यह बताने के लिए कि सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ ही गया था। सारी दुनिया का धन समेटने के लिए वो चला था, लेकिन कुछ लेकर नहीं गया। यदि इतनी बात पता चल जाए मनुष्य को तो उसका जीवन धन्य हो जाए, लेकिन किसको पता चलती है? सब्जी बेचने वाले से पूछिए कि भाई तू परमात्मा का ध्यान करता है? कहता है कि क्या करें, सीजन चल रहा है, बहुत काम है। रिक्शा वाले से पूछिए, उसके पास काम बहुत ज्यादा है। व्यापारी से पूछिए, कहेगा कि बहुत बिजनेस का वो समय चल रहा है। ऑफिस वालों के पास समय नहीं, राष्ट्रपति के पास समय नहीं, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं, क्योंकि संसार के पास बहुत काम है। और आज तक संसार में एक भी व्यक्ति हुआ है जिसने ये कहा हो कि मैंने सारे कार्य पूरे कर लिए? हर महापुरुष कुछ न कुछ अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके ही जाता है। फिर भी हर प्राणी क्या सोचता है, मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। वो अपना सिर, अपना अहंग सर्वशक्तिमान परमात्मा के ऊपर सौंपता नहीं है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, यही सबसे मुख्य बात है कि अर्जुन, मैं तुमको कह रहा हूं कि धर्म की रक्षा के लिए तुझे युद्ध करना है, लेकिन युद्ध से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कौन सी कामना पूरी होगी, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो युद्धा युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यस। तुम संसार के सुख के लिए युद्ध न करो, धर्म की रक्षा के लिए करो कि सत्य की लाज रह जाए। यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो दुर्योधन का बल बढ़ता रहेगा, बाद में धर्म की सारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मनुष्य कर्म करे लेकिन उसके फल की आसक्ति में न रहे। एक धर्मशाला में हम रात को जाते हैं, रात बिताते हैं, चलते समय हम रोते नहीं कि धर्मशाला को हम छोड़कर जा रहे हैं। ट्रेन से आप यात्रा करते हैं, आपका स्टेशन आता है, आप स्टेशन पर उतर जाते हैं, आप रोने लगिए कि ट्रेन को हमको छोड़कर जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप स्टेशन पर उतरना बंद कीजिए, आप भी ट्रेन के डब्बे में बैठकर आगे चले जाइए। लेकिन कहाँ, एक न एक दिन ट्रेन रुकेगी और एक न एक दिन आपको ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा। समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपने समय पर बीतता जा रहा है। सूर्य समय पर उगेगा, समय पर डूबेगा, चंद्रमा उगेगा, चंद्रमा डूबेगा। एक मनुष्य ही है जो आलस्य की नौका पर सवार होकर सोचता है कि परमात्मा का ध्यान बाद में करूं, परमात्मा का ज्ञान बाद में करूं। बचपन इसी में खो देता है, युवा अवस्था में आता है, सोचता है कि अभी तो सुख देखा कहाँ है, अभी संसार का सुख देख ले, जब बुढ़ापा आएगा, दादा मैं बन जाऊंगा, पोते पोतियां देख लूंगा, फिर तब भक्ति करूंगा।
पोते बड़े होने लगते हैं, सोचता है कि इनकी शादी देख लो, तब शांति से मैं परमात्मा का सत्संग सुनूंगा, परमात्मा का ज्ञान सुनूंगा। एक दिन काल अपने पंजे से पकड़ लेता है और प्राणी इस दुनिया से चला जाता है। ये संसार की कहानी। ये मेरा है, मैं हूं और ये मेरा है, यही सबसे बड़ी भूल है। न मैं हूं, आप हैं तो, लेकिन कौन है, यही अध्यात्म बताता है। आप शरीर नहीं है। या जितने धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पूछा जाए कि आप कौन है तो अपना नाम बता देंगे कि आपको दिखाई नहीं देता कि मेरा ये नाम है, मैं अमुक व्यक्ति का पिता हूं, पुत्र हूं या पुत्री हूं। वास्तव में न कोई किसी का पुत्र होता है, न कोई किसी का पिता होता है। शरीर का शरीर पिता होता है, शरीर का शरीर पुत्र होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। हमारे अंदर जो चेतना है, जिसके शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए हमें तत्व ज्ञान चाहिए, तारतम्य वाणी का प्रकाश चाहिए। तारतम्य वाणी के प्रकाश में हमें जानना होगा कि सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान एक परमात्मा कौन है, जिसको सब कहते हैं मेरा प्राण प्रीतम है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है। अपने मंदिरों में एक पंक्ति सुनी होगी भजन की, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। सबका प्राणपति कौन है? सारी सृष्टि को जीवन देने वाला कौन है? अनंत प्राणियों के जीवन का आधार कौन है? एक परमात्मा। उसी परमात्मा को आप सच्चिदानंद कहिए, पूर्ण ब्रह्म कहिए, परब्रह्म कहिए, सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहिए, अल्लाह ताला कहिए या प्राणनाथ कहिए, सबका लक्ष्य एक है, एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है और न कभी होने वाला है। यहाँ जितने बहने बैठी हैं, मैं उनसे पूछूं किसी भी बहन से कि आपके कितने पति हैं, सब नाराज हो जाएंगे कि कैसे पागल हो गए हो, आपको पता नहीं कि मेरा एक ही पति हो सकता है। लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता। आत्मा के बारे में चाहे पुरुष हो या स्त्री, ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा का पति तो एक ही होगा, जिसको कहते हैं परमात्मा। सृष्टि में परमात्मा दो नहीं हो सकते, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपूज्यते। दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं। लेकिन आज हिंदू समाज ने अपनी नादानी से कितनी परमात्मा की कल्पना कर दी। महापुरुषों को परमात्मा बना बैठे। जहां जाएंगे कहीं किसी का मंदिर, पहले तो महापुरुषों के मंदिर हुआ करते थे, अब तो जीवित व्यक्तियों के मंदिर होने लगे। कई फिल्मी कलाकारों के मंदिर बन जाते हैं, कई नेताओं के मंदिर बन जाते हैं, कई खिलाड़ियों के मंदिर बन जाते हैं। किसको परमात्मा माना जाए? परमात्मा वो है जो कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा वह है जो कभी मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी गर्भ के कष्ट में नहीं पड़ता। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमने बांट लिया, लड़ाई झगड़ों में पड़ गए। और प्रश्न ये होता है, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारी उपनिषद क्या कहती है, हमारे दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, इसके ऊपर किसी का विचार नहीं जाता। और यदि हम तत्व ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए तो हमें तारतम्य वाणी के प्रकाश में देखना पड़ेगा, जो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से निकली हुई है। अभी मैं कह रहा था कि प्राणनाथ कहते किसको है? जो सारे जीवन का आधार है, जो सबका प्राणपति है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। यानी परमात्मा को ही प्राणनाथ कहते हैं। जब जयकारा लगाया जाता है प्राणनाथ प्यारे की जय, तो ये न समझिए कि किसी व्यक्ति का जयकारा लगाया जा रहा है या किसी महान पुरुष अवतार का जयकारा लगाया जा रहा है। जो सबका है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी, सारी सृष्टि का जो परमात्मा है, उसको प्राणनाथ यहाँ की साहित्यिक हिंदी भाषा में कहते हैं। और यदि हम तारतम्य वाणी के प्रकाश में गीता को देखें, गीता क्या कहती है, तो एक ही स्वर से गीता कहेगी कि छह अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा है। नानक एको सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए। हम कितने की भक्ति करते हैं? सभी माताओं को पता होगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा, गणेश जी की भी पूजा। पूछा जाए लक्ष्मी जी किसी का ध्यान करती हैं कि नहीं, तो पता चलेगा लक्ष्मी जी भी तो विष्णु भगवान की सेवा करती है। विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं कि नहीं? शंकर जी भी ध्यान करते हैं कि नहीं? दुनिया भगवान शिव की भक्ति करती है, पूजा नहीं करती। पूजा और भक्ति में अंतर होता है।
पूजा का अर्थ होता है सत्कार। हमें महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। पूजा यानी उनके गुणों की पूजा। मनुष्य यह नहीं करता, हम किसी भी महापुरुष के गुणों की पूजा नहीं करते। भक्ति केवल एक परमात्मा की होती है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य परा प्रेम। जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म ही आत्मा का पति होता है, और उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का अपमान कीजिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों की पूजा कीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के गुणों की पूजा कीजिए, योगीराज शिव के गुणों की पूजा कीजिए। जो भी इस सृष्टि में महान पुरुष हुए हैं उनके गुणों की पूजा कीजिए, क्योंकि उनके आदर्शों को ग्रहण करना है। भगवान शिव सारी दुनिया से नाता तोड़कर हिमालय की गुफा में बैठे हैं, दिन रात ध्यान कर रहे हैं। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हम भी संसार में 24 घंटों में कुछ पल तो निकालें कि परमात्मा का ध्यान करें। इसलिए भगवान शिव भी उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। जितने मातृशक्तियां हैं, लक्ष्मी कहिए, सरस्वती कहिए, पार्वती कहिए, वो भी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए हिंदू समाज को ये सोचना होगा, क्या हमारे वेद शास्त्र में, उपनिषद में, दर्शन में, गीता में ऐसा कहा गया है जो हम करते हैं? हम एक सर्वशक्तिमान परमात्मा से मुख मोड़कर कहां कहां भटक रहे हैं। जब तक एक परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं होगी, जब तक एक परम तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी कि हम खोजें सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये बड़े बड़े कार्यक्रम, शिविर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि सामान्य जनता को बताया जा सके अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने मानवतन को पाया है, तो इस मानवतन को पाने के बाद हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि जीवन का हर पल कीमती है। जो समय बीत जाएगा दोबारा इस ब्रह्मांड में आपको मिलने वाला नहीं है। हम निद्रा में अपना समय गुजारते हैं, व्यर्थ की बातों में गुजारते हैं, नकारात्मक चिंतन में गुजारते हैं। इससे हमें लाभ कुछ भी नहीं मिलने वाला। लाभ भी मिलेगा, हम सत्य की खोज करें। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बबरा बूढ़न जरा रहे किनारे बैठ। इसलिए हमें उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानने के लिए अपने जीवन का कुछ समय लगाना होगा, उसके चिंतन में, उसके ध्यान में, तभी ये मानव जीवन सफल हो सकेगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम इसी भावना के साथ आयोजित किया गया है, और इस क्षेत्र की सभी धर्मप्रिय जनता से मैं यही आग्रह करूंगा कि 5 दिन होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए। आपको बताया जाएगा हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। और प्रातःकाल आपको ध्यान भी कराया जाएगा। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपनी समीपता को हम स्थापित कर सकें। हम ये जान सकें कि वो परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे के कोने में बैठा हुआ नहीं है। जब मिलेगा तो हमारे पवित्र हृदय में मिलेगा। उस तक पहुंचने की मंजिल क्या है, किस मार्ग से हम उसको पाएं, इसके लिए प्रतिदिन आपको ध्यान कराया जाएगा। मैं ऐसा करूंगा कि 5 दिनों में आप भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें।